गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम उस महल को देखते हैं। हमारे तुम कुछ मुखिया भी के बिना यहाँ पर उसका सोचे भाई कहता समझे है कि तुम लड़ने कितनी के लिए निकल बेवकूफ़ है, पड़ी तुमसे मैंने कहा था और कि दुश्मन के अकेले सामने मत जाना, घबरा मुझे गई। पता था तुम कुछ नहीं कर मुझे तो पाओगी। यकीन ही नहीं और हो रहा। गाइस ये राजकुमारी कम को से डांट रहा कम होता है। अब राजकुमारी तुम बोलती है समझ मुझे माफ़ कर जाओगी। दीजिए औरतों भैया, के लिए जंग में इस कोई बार जगह अगली नहीं बार से होती। गलती नहीं होगी। अब लेकिन मैं भैया इन पर सब में पीछे से औरतों उसके की डैड जरूरी बोलते ये हैं, है कि मतलब वही उसके पापा बोलते हैं कि तुम लोग लड़ना बंद करो, बस तुम ठीक हो ना, वो ही बहुत है। और तुम जाओ, हमारे गाँव में एक मेहमान आने वाला है, उसके लिए तुम व्यवस्था करो, जाओ राजकुमार। और यहाँ पर कहता है उस लड़की का नाम वही काय है ना, राजकुमारी करती है हाँ। उसके बाद गाइस हम काय को दिखाया जाता है जो वहाँ रस्सी के बांध रहा होता है। तभी पीछे से एक बंदा आता है, कहता है वो तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है, तू तो राजकुमारी सिंह आजकल ज़्यादा ही घूमने लग गया है, तेरी तो बहुत मज़े है। काय थोड़ा को परेशान कर रहा होता है वो। पर ये लड़की अभी यहाँ देख रही होती है, गाँव की लड़की, ये बोलती है ये लड़के कभी नहीं सुधरेंगे, हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते होते। तभी ये लड़की एल्सा होती है जो काय को काफ़ी गौर से दिख रही होती है। तभी ये लड़की कहती है क्या तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया है क्या, जल्दी चलो, पसंद आ गया तो जल्दी से अपनी बात पक्की कर लो या कोई और लड़की उसे ना ले जाए। और यहाँ पर और गाँव वाले भी सब देख रहे होते हैं। तभी देखती है कि वहाँ राजकुमारी पीछे से आ जाती है काय के पास। वो काय ये देखता है और राजकुमारी कहती है चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और काय को अपने साथ कहीं ले जाती है। यहाँ पर राजकुमारी से बोलता है काय क्या आपने मुझे क्यों बुलाया बताइए। पर राजकुमारी बोलती है कि कल के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। और आज वो हमारा काय बोलता है कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें भी। उसके बाद वो बोलती है कल मैंने जो देखा वो सही है ना, तुम्हारी उस शक्ल पे वो द्रव रखी रहती ना। वो बोलता है हाँ। उसके बाद ये गाँव वाले पीछे से देख रहे होते हैं, अरे हमें बहुत जलन हो रही है, काय का बहुत मज़े कर रहा है। उसके बाद काय यहाँ लकड़ियाँ काटने आता है और लकड़ियाँ काट रहा होता है अपना, और उसके बाद थोड़ा थक जाता है और नीचे बैठ जाता है। तभी यहाँ पर कोई इसको कहता है कि लो पानी पी लो, और ये इसके लिए पानी लेके आया था। हम देखते गाइस ये वही लड़की एल्जा होती है जो उसके लिए पानी लाई होती है। कहती है मैं खुद नहीं लेके आई हूँ, मुझसे उन लोगों ने कहा है इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये मत समझना। उसको काय उस पानी को ले लेता है और उस पानी को पीने लगता है और कहता है पानी काफ़ी ठंडा है, मज़ा आ गया, मुझे इसी की ज़रूरत थी। और उसके बाद कहता है तुम्हारा तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ पर एल्जा कहती है नहीं कोई बात नहीं, तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे ना। और तभी एल्जा की दोस्तों से पीछे से बुला लेती है। उसके बाद एल्जा कहती है ठीक है फिर कभी मिलते हैं। फिर वहाँ से एल्जा चली जाती है और हमारा काय पीछे से सब देख रहा होता है। उसके बाद अचानक देखता है काय के बगल में ब्रुक आ गया होता है। अरे भाई मन में लट्टू फूट रहा है, तेरी तो बहुत आजकल तो सब तेरे ऊपर मेहरबान है। फिर काय कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर शाम हो जाती है, हमारा काय वहाँ आराम कर रहा होता है। उसके जितने भी साथी होते हैं, ब्रुक भी उसके बगल में सो रहा होता है, सब लोग सो रहे होते हैं। और देखते हैं रात में काय अकेला उठ के कहीं जाने लगता है गाइस। और ये उसके बाद काय वहाँ घर से बाहर निकल के कहीं जाने लगता है, उस जंगल की तरफ जाने लगता है जहाँ भूदेव की वो पत्थर था। और अकेले ये कहीं जाने लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया होता है। ये अब इतनी ज़ोर ज़ोर से जंप लेके इतनी फास्ट दौड़ पा रहा होता है कि आसानी से मतलब आसानी से पहुँच जाएगा वहाँ पर, इतनी इतनी स्पीड हो गई होती है इसकी। और ये कह रहा था मज़ा आ गया, तो मैं कुश्ती कर सकता हूँ, तो इतना ऊँचा ऊँचा कूद सकता हूँ। और नीचे डायरेक्ट पहाड़ से नीचे कूदता है और आराम से मज़े से एक पानी के तालाब होता है उसमें इसमें सीधे जंप लगा देता है और डायरेक्ट जाके उस पानी के तालाब में गिरता है। उसमें उसका पानी काफ़ी ठंडा होता है। कहता है मज़ा आ गया, चलो ठंडा पानी देख के। सामने से एक पेड़ दिखता है गाइस और ये कहता है ये पेड़ क्या है। उसके बाद ये पेड़ के पास जाने लगता है जहाँ उस भूदेव की जहाँ से पावर मिली, उस भूदेव के पत्थर पर कुछ लगा होता है। तो गाइस पर ये उस पत्थर को पढ़ नहीं पा रहा होता है। उस आपने देखा होगा सेकंड एपिसोड में, आप ये राजकुमारी के पत्थर को तो उसने पढ़ पाया था, पर ये इस पत्थर को पढ़ नहीं पा रहा होता है। पर फिर इसे साफ करने लगता है और उसे कुछ फल्स दिखते हैं सामने, फल आम दिखते हैं, मतलब आम ही लगते हैं मुझे तो ये। उसके बाद ये सारे आम वो खाने लगता है। कहता है चलो कब मज़ा आ गया, काफ़ी मीठे आम है। और एक पत्थर पे बैठ के सोचता है चलो अब मुझे अपनी पावर को आजमाना चाहिए और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सोचने के बाद उठ जाता है, कहता है चलो मुझे ऊपर जाना चाहिए, एक पेड़ के ऊपर अपनी पावर आजमाता हूँ। और ये सामने एक पेड़ दिखता है जिसे उस पेड़ के सामने जाके तो सोचता है पेड़ कि मैं नहीं क्या कटने करूँ, वाले। उस पेड़ को मुझे लगता है मुझे काटना जादू है। का इस्तेमाल कैसे करना ही होगा। काटूँ, अपनी फिर अपनी फायर मैजिक का जैसे यूज़ करता है और अग्नि डायरेक्ट से। पेड़ पे हमला करता है अपनी फायर मैजिक से। पर गाइस पेड़ कटता तो नहीं है, पर पेड़ में आग लग जाती है। ये देख के अरे कहता नहीं, है पेड़ अरे में ये तो क्या आग हुआ, लग उसको गई। बुझाने की कोशिश करता है, उस आग को बुझा देता है क्या कोई और और ज़मीन पे रास्ता गिर नहीं। जाता है थोड़ा सा ही। वो कहता है कि फिर इसके मन में अचानक आता है कि अपने हाथ को सीधा करो और तुम किसी भी चीज़ को काट सकते हो, मतलब ऐसा ऐसा ख्याल आता है। फिर ये बिल्कुल वो ही करने वाला होता है, तभी से पीछे से अजीब सी आवाज़ आती है जंगल के अंदर से। और गाइस हम देखते हैं भाई साहब ये सुअर्स का लीडर इनके साथ आया होता है। पिछली बार जिसने सुअर्स को मारा होता है ये अपने मतलब लीडर को लेके आए होते हैं फिर से यहाँ हमला करने के लिए खाई में। और ये देखता है कि यहाँ क्या हो रहा है। और ये हम सब गाइस यहाँ क्या हमें कर देखने रहे मिलता है कि हैं। जंगल में कहीं कुछ बौने भी आ चुके इस होते घाटी हैं जो में अपना बसने के लिए तो घर सा नहीं बना आए रहे हैं। होते हैं। तभी काय वहाँ के पास दौड़ के जाता है, कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। पर वो उसकी भाषा समझ नहीं पाते क्योंकि वो पता नहीं उनकी अजीब सी भाषा होती है।
तभी एक बौना चाकू लेके सामने आता है और तभी एक बूढ़े अंकल पीछे से आते और कहते हैं रुको रुको, ये इंसानी भाषा बोल सकते हैं और ये कहते हैं कि मैं समझ गया, आप मेरी भाषा बोल सकते हैं? बोलते हैं हाँ, और सीधे उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। हाँ मैं समझ गई, मैंने आपके इलाके में बिना पूछे आके मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिना पूछे मैं अब आपके इलाके में आया और हम एक व्यापारी है, बस अपना सामान वामान बेचते हैं और कुछ नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद ये अपनी खान सुनाने लगता है कि हम एक व्यापारी हैं, हम इंसानों के साथ पहले भी व्यापार कर चुके हैं, पर इंसानों ने हमें काफ़ी बार धोखा दिया है। हम जंगलों में अकेले अकेले रहते हैं, पर हमारे इलाके में वो कुछ सुअरों ने हमला कर दिया, इसलिए हम वहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप प्लीज़ विनती, हमें आप यहाँ रहने दीजिए और आप हमारे भूदेव हैं। ये सुन के वो बच्चा बोलता है कि ये बेवकूफ़ सा इंसान भूदेव कैसे हो सकता है? तभी वो बूढ़ा अंकल कहता है नहीं, भले ही मेरी आँखें नहीं है, पर मैं यहाँ के भूदेव को तो पहचान सकता हूँ और इसके लिए मैं अपनी बेटी की बलि देने आया हूँ। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी बेटी की बलि कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसे बचने के लिए बलि देनी पड़ेगी। और इन लोगों ने पहले ही अपनी बेटी को तो नीचे खाई में फेंक दिया होता है। ये सुन के काय कहता है कि मुझे कोई बलि नहीं चाहिए और तुम क्या बातें कर रहे हो? और ये लोग फिर ये देखते हैं कि नीचे हमने राजकुमारी को फेंक दिया होता है। तभी काय नीचे जंप लगाता है उस राजकुमारी को बचाने के लिए, पर वो पहले गिर चुकी होती है और यहाँ पर वो बूढ़े अंकल भी आते हैं और नीचे देखते हैं कि क्या हो रहा है, पर काय वहाँ पहुँच जाता है। राजकुमारी काफ़ी घायल होती है, लड़की ये भी एल्फ की, सॉरी एल्फ नहीं, बौने उनकी भी होती है, ये भी थोड़ी छोटी होती है, पर हमारा काय से हील कर देता है अपने पावर से और उसके बाद सीधे ऊपर वो सुअर्स होते हैं जो पीछे से आ जाते हैं। बूढ़े से वो बच्चा कहता है कि हमें उनसे लड़ना होगा। उसके बाद एक बड़ा सा सुअर उनके सामने आ जाता है, पिगी तो है गया इस सुअर, और वहाँ पर लोगों को हमला करने लगता है। तभी काय इनकी मदद करने के लिए आ जाता है और एक ही चाकू में सुअर को मार देता है। और यहाँ पर गाइस और भी सॉरी और भी बौने होते हैं यहाँ पर, और सुअर को लीडर यहाँ पर आ जाता है काय से लड़ने के लिए और एक लड़की पर ऊपर एक सुअर हमला कर रहा होता है, पर हमारा काय पीछे से एक चाकू मार कर सुअर को टपका देता है। और गाइस देखते हैं कि यहाँ सुअर का लीडर है वो एक बच्चे को उठा लेता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। काय कहता है सो छोड़ दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हराओगे बेवकूफ़ बच्चे। और गाइस मैं आपको बताऊँ ये भूदेव क्यों कह रहा है, क्योंकि भूदेव की पावर काय को मिली है, आपको मैंने बताया ही था थोड़ी देर पहले, इस पावर से भूदेव की मिली है। और ये बूढ़ा अंकल भी कहता है कि हम दोनों साथ में लड़ेंगे। तभी उस चट्टान से काय को आवाज़ आती है कि तुम मार दो इन सबको, तो उसे पता चल जाता है भूदेव ने मुझे आदेश दिया है। और इस सुअर के पास भी लाल लकीर होती है गाइस, पर ये सुअर होते हैं जो काय के ऊपर हमला करने लगते हैं। सारे सुअर पर काय इनके अटैकों से ईजिली बच रहा होता है और सीधे एक एक अटैक में इन सबको मार रहा होता है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पाएंगे सुअर से काय का। और वहाँ पर ये सबको हरा देता है, इन दो सुअर्स को, बस ये दो सुअर और बचे होती है, पर आखिर में लीडर बचा होता है और काय अपने भूदेव की पावर का यूज़ करता है। इस बार पूरा काय नीला चमकने लगता है। ये देख के सुअर को पता चल जाता है यही भूदेव है यहाँ का, और उसकी फट जाती है क्योंकि उसे पीछे से भूदेव का ऑरा दिखने लगता है। और काय कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम मरोगे, अब तुम, वो भीख मांगता है मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं जाने दो, मैं कभी भी यहाँ अटैक नहीं करूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दो। पर काय कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम पक्का मरोगे। वो सुअर कहता है मैं क्या करूँ, अब कोई तरीका नहीं है, मुझे तुझे मारना ही पड़ेगा। भाई साहब तू पहले ही मरने वाला है, उस पर क्यों अटैक कर रहा है? और यहाँ पर सुअर उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर काय एक ही अटैक में उसकी छाती में पूरा हाथ ही घुसा देता है एक ही बार में, चूँकि छाती फाड़ देता है एक ही बार में, और एक ही बार में सुअर मारा जाता है। और काय के मुँह पे द्रव लकीरें भी दिखने लगती है फिर से। और यहाँ पर बूढ़े को तो साफ साफ दिख जाता है कि यही भूदेव है, असली भूदेव यही है, क्योंकि उसके अंदर से एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है भूदेव वाला जी, क्योंकि बूढ़ा भूदेव को पहचान सकता है, इसके पास ऐसी पावर्स है। और बूढ़ा कहता है यही भूदेव है हमारा। और गाइस हमारा तीसरा एपिसोड इसी के साथ यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी गाइस।